था कि कैसे भागवत के परिभाष सूत्र में बताया गया है कि एते चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतारों का वर्णन करने के बाद व्यासदेव ने बोला कि असंख्य अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? जिस प्रकार जल की असंख्य धाराएं होती हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य अवतार हैं। और एते, इन सभी अवतारों का अंश या फिर कला यानी अंशों का अंश बताया गया है। जितने भी अवतारों को ऊपर वर्णन किया, उसके बाद भगवान के वर्णन करते हुए व्यासदेव बता रहे हैं एते चांशा कला पुंशा। जितने भी अवतार अभी हुए हैं, उनका वर्णन वह अंश है या फिर अंशों का अंश है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। और जब भी इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, जब भी इंद्र इत्यादि देवताओं के ऊपर संकट आता है, तो भगवान अलग अलग अवतारों के रूप से आते हैं। तो ये हमने कल चर्चा की थी। आज हम उसके आगे पाठ करेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो ये एतत् प्रयतो नरा सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। बहुत विशेष श्लोक है ये। हर व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन व्यक्ति दुख ग्रामात, ग्राम का अर्थ गांव भी होता है या ग्राम का अर्थ झुंड भी होता है। दुख ग्रामात, दुखों के ग्राम, दुखों के झुंड में हम फंसे हुए हैं। तो दुख ग्रामात विमुच्यते, वहां से मुक्त कैसे होंगे? मुच्यते मतलब मुक्त होना, विमुच्यते मतलब पूर्ण रूप से मुक्त होना। तो वहां से पूर्ण रूप से मुक्त कैसे होंगे? सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या, भक्ति के साथ क्या करना है? सायं प्रातः, सुबह और शाम, गृह्णन्, ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है? जन्म गुह्यम भगवतु, भगवान कृष्ण की लीलाओं को, जन्म इत्यादि लीलाओं का जो व्यक्ति सुबह और शाम भक्ति के साथ श्रवण करता है, दुख ग्रामाद विमुच्यते, वह दुखों के इस झुंड से मुक्त हो जाता है। यामिनी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जो कोई भी भगवान के गुणा अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। गुण नहीं, गुह्य अवतार। गुह्य मतलब जो साधारण नहीं है, जो बहुत ही विशेष है, जो गोपनीय है। ऐसे गुह्य अवतारों का जो सुबह शाम वर्णन सुनता है, वह विमुक्ति को प्राप्त होता है। बसंत प्रभु, ये तात्पर्य से पढ़िए विमुक्ति शब्द। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतएव यह गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। तो विमुक्ति, देखिए, हम जब कर्म करते हैं तो और बंधनों में फंसते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बारे में सुनने से, जिसके कर्मों के जन्म के बारे में सुनने से ही व्यक्ति मुक्त हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति के कर्म और जन्म साधारण नहीं हो सकते। भगवान भगवत गीता में बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। तो ऐसे जन्म और कर्मों का जब हम गुह्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, तब हम अपने भौतिक जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उनका श्रवण कैसे करना है? गृह्णन् भक्त्या, भक्त्या भक्ति के साथ, भक्ति के निर्धारित निधि विधानों के साथ जब हम श्रवण करते हैं, तभी भगवान को जान पाते हैं। क्योंकि गीता में ही भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के बिना भगवान को जानना, भगवान की लीलाओं को समझना, उनमें प्रवेश करना संभव नहीं है। तो उस प्रकार से यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं
कि जिनको अपने भौतिक कल्मशों से मुक्त होना है, सुबह और शाम भगवान की जन्म इत्यादि लीलाओं का श्रवण करें। एतद् रूपं भगवतो हि आरूपस्य चित् आत्मना माया गुणैर्विराचितं महादादिभिरात्मनि। अजय प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा निर्जिज्ञासुओं को यह समझाने हेतु कि श्री भगवान साकार है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो अभी जब अलग अलग अवतारों का वर्णन सूत गोस्वामी ने कर दिया है, उन अवतारों का वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी ने यह भी बोल दिया कि सुबह शाम भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। तो कोई प्रश्न आ सकता है कि भगवान के फिर विराट रूप की चर्चा करना भी क्या भगवान की लीलाओं की चर्चा करने के बराबर है? तो सूत गोस्वामी वह संशय का निवारण कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि जो भगवान का भौतिक रूप है, विराट रूप है, वह भगवान की दिव्य लीलाओं के समान नहीं है। वह तो उन लोगों के लिए है जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं। तो उन अल्पज्ञों के लिए यह विराट रूप का वर्णन किया जाता है कि नहीं नहीं भगवान का आकार है। देखो ये बड़े बड़े पहाड़ भगवान के शरीर के अंग हैं। देखो ये समुद्र भगवान की नाभि के समान है। देखो ये वृक्ष भगवान के रोम बालों के समान है। तो इस प्रकार से उन्हें बताया जाता है कि कम से कम वो साकार रूप को स्वीकार कर सके। लेकिन यह जो विराट रूप है वह भगवान का दिव्य रूप नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति में भगवान का दर्शन करने के बराबर है। क्योंकि ये प्रकृति का रूप नश्वर है, तो उस प्रकार से यह रूप भी पूर्ण रूप से शाश्वत रूप नहीं है। लेकिन भगवान का जो दिव्य रूप है वह भौतिक नहीं है, जो आध्यात्मिक चिन्मय जगत में हमेशा रहते हैं। योगिता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य है और उनके शरीर में भौतिकता का रंग मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार छोटे बच्चों को जब कोई कंसेप्ट समझाना पड़ता है तो उनको हम कोई आकृतियां ले करके समझाते हैं, जिसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को माता चंद्रमा दिखाना चाहती है, तो चंद्रमा दिखाने के लिए माता बोलती है देखो बेटा वहां पर चांद दिख रहा है क्या? तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं हमको तो चांद नहीं दिख रहा है। तो फिर बच्चे को माता बोलती है वो पेड़ दिख रहा है क्या पास में? हाँ हाँ पेड़ दिख रहा है। वो पेड़ की डालियों के बीच में देखो सफेद सफेद गोल दिख रहा है क्या? हाँ हाँ गोल दिख रहा है। बोले वही चांद है। तो अभी पेड़ का चांद से कोई लेना देना नहीं। पेड़ भौतिक यहीं पर पृथ्वी पर है, चांद बहुत दूर है। लेकिन पेड़ के माध्यम से माता बच्चे को चांद दिखाती है, उसको शाखा चंद्र न्याय बोलते हैं। उसी प्रकार से जो निराकारवादी है वह भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ पाते, तो इसीलिए उनको इसी प्रकृति में भगवान का विराट रूप दिखाया जाता है। वह विराट रूप भगवान के दिव्य अवतारों के समान नहीं है, ऐसा यहाँ पर वर्णन हो रहा है। यथा नाभासि मेघा घो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम अभूतभिः। अभय प्रभु पढ़िए। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छिन्न है और वायु धूलिमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर के धारणाओं का आरोपण करते हैं। जिस प्रकार वायु बादल और धूल को
लेकर के जाती है तो वायु के ऊपर आश्रित होकर के धूल जाती है, वायु के ऊपर आश्रित होकर के बादल जाता है। लेकिन हम पहचान कैसे करते हैं? देखो बादल जा रहा है, तो उस प्रकार से हम बादल के माध्यम से वायु को पहचानते हैं, या धूल के माध्यम से वायु को पहचानते हैं, या कभी गंध के माध्यम से वायु को पहचानते हैं। लेकिन गंध हो, धूल हो, मेघ हो, ये सभी तो वायु पर आश्रित होकर के जाते हैं। उसी प्रकार से शरीर आत्मा के ऊपर आश्रित होकर के जाता है, लेकिन हम पहचानते किसको हैं? हम शरीर को पहचानते हैं। हम फोटो में भी किसका फोटो लगाते हैं? शरीर का फोटो लगाते हैं, उसी से पहचान होती है। तो यह सिद्धांत से बताया जा रहा है कि भगवान का विराट रूप तो केवल बाह्य भगवान की प्रकृति का प्रदर्शन है। वास्तविक आश्रय तत्व भगवान है, जिस प्रकार शरीर का आश्रय तत्व आत्मा होता है। तो वह उदाहरण से सुत गोस्वामी समझा रहे हैं। मुकुल प्रभु पढ़िए आगे। हम शरीर के भाई हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। तो जिस प्रकार हम लोग शरीर के माध्यम से आत्मा को पहचानते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव अभी स्थूल शरीर के स्तर पर ही है, हम आत्मा को वैसे भी देख नहीं पाएंगे हमारे चर्म चक्षुओं से, तो हम शरीर के माध्यम से आत्मा को पहचानते हैं। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक अनुभव में अभी नवदीक्षित हैं, नए हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान की दिव्य शक्तियों को पहचानना, उनको देखना, दिव्य शरीर का अनुभव करना बहुत कठिन है। इसलिए उनके लिए विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है कि आप भगवान को प्रकृति के माध्यम से देखिए, आप भगवान को हर वस्तु में देखने का प्रयास कीजिए। उससे धीरे धीरे उनकी भगवत चेतना बढ़ेगी और फिर वो समझ पाएंगे कि नहीं, भगवान इन सब प्रकृति से भी दिव्य हैं। धीरे 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 वो साक्षात्कार पे आ पाएंगे। प्रभुपाद सरल उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की कार जा रही है, तो हम कार देख के पहचानते, देखो वो राष्ट्रपति जा रहे हैं। यद्यपि हमें राष्ट्रपति नहीं दिख रहा है, कार दिख रही है, लेकिन कार के माध्यम से हम पहचानते हैं, देखो राष्ट्रपति जा रहे हैं। उस प्रकार से हम लोग भगवान का अनुभव इस समय पर अपने भौतिक अंगों से नहीं कर पाते हैं, इसलिए भगवान हमको एक मौका देते हैं, ठीक है आप प्रकृति के माध्यम से मुझे देखिए। तो उस तरह से ये विराट रूप का वर्णन किया जा रहा है। अतः परम यद अव्यक्तम आयुढ़ गुणभिर्हितम आदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवा। संजय प्रभु अनुवाद पढ़िए। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके अनुवाद पढ़िए। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना और अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता। हरे कृष्णा। यहाँ पर बता रहे हैं जो ये विराट पुरुष का स्थूल अवधारणा है, इसके परे भगवान का निराकार रूप भी है जो दिव्य है, और उसके परे जीव शक्ति है क्योंकि उनका आकार है। उस अनुमान से हम समझेंगे कि ये जो भौतिक विराट रूप है, ये बहुत ही भौतिक स्तर पर है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है।
लोग सोचते हैं कि हम भगवान को हर जगह देखेंगे तो ये बहुत बहुत उनका बहुत बड़ा साक्षात्कार हो गया। नहीं, इसके ऊपर भगवान का निराकार रूप है जो दिव्य ज्योति है, और उसके ऊपर भगवान का साकार रूप है जो दिव्य है, जो सभी सूक्ष्म तथा स्थूल वस्तुओं के स्तोत्र हैं। तो उस सूक्ष्मता के ऊपर हमको जाकर के देखना है। देवहूति माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उसके सूक्ष्म शरीर की ही धारणा है, जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना सुना या प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर के ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीव के से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जिस प्रकार जीवात्मा एक देह छोड़ के दूसरे देह में जाती है तो वो सूक्ष्म शरीर में जाती है, उसी प्रकार भगवान का भी यह विराट रूप मान लीजिए ये स्थूल शरीर है और ब्रह्म ज्योति उनका सूक्ष्म शरीर है। लेकिन उन दोनों के परे जिस प्रकार हम आत्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे हैं, उसी प्रकार भगवान इस विराट रूप और ब्रह्म ज्योति से परे अपने दिव्य लोक में निवास करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है। तो उस प्रकार जिस प्रकार जीवात्मा शरीर से भिन्न है, मन से भिन्न है, बुद्धि से भिन्न है, अहंकार से भिन्न है, ये सटल और ग्रॉस दोनों बॉडियों से ऊपर आत्मा होती है, इसी प्रकार भगवान भी अपने विराट रूप और ब्रह्म ज्योति से ऊपर हैं। जो दिव्य अवतारों का वर्णन हमने पहले सुना, इनका अवतारों का वर्णन बहुत ऊपर है। इनको हमको विराट पुरुष के साथ कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। यत्रे में सदा सदरूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। हरिप्रिया माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तो यह जानना ही कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और उस समय पर वह व्यक्ति अपना और भगवान का दोनों का दिव्य अस्तित्व के बारे में जान पाता है। इसलिए प्रभुपाद अपने सर्वाधिक प्रवचनों में एक ही बात को बार बार दोहराते थे, किस प्रकार हम यह भौतिक शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि यह जानना हमारे मोहग्रस्त स्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत आवश्यकता है। अपने आप को इस भौतिक शरीर मानना, अपने आप को इस भौतिक जीवन के एक प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल नेचर, अपने आप को एक भौतिक संसार का एक अंग मानना, ये अविद्या कहलाता है। और इस अविद्या से बाहर निकलना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो तात्पर्य में हम और देखेंगे किस प्रकार। अर्चना माता जी पढ़िए तात्पर्य। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। हरे कृष्ण। जिस प्रकार सरल उदाहरण प्रभुपाद इसमें देते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन किताब में, मान लीजिए आपको दर्पण में अपने आप को देखना है तो दो वस्तुओं की आवश्यकता है, एक तो आंखों की और एक प्रकाश की। प्रकाश नहीं होगा तो आंखें होते हुए भी हम नहीं देख पाएंगे, और यदि आंखें नहीं है और प्रकाश है तो भी हम नहीं देख पाएंगे। तो उसी प्रकार से दोनों की आवश्यकता है, एक तो
भगवत चेतना और स्वयं को आध्यात्मिक मानना, स्वयं को आत्मा समझना, दोनों की आवश्यकता है, तब पूर्ण आत्म साक्षात्कार होता है। भगवान की चेतना प्रकाश के समान है और स्वयं को आत्मा समझना यह आंखों के समान है। दोनों के सम्मिलित रूप से हम अपने आप को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं और अपने संबंध को भगवान के साथ समझ पाते हैं। जब तक यह साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को स्थूल या सूक्ष्म शरीर समझते रहेंगे और कभी भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे पढ़िए भूमिका माता जी। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त हो जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो वह भगवान उसे विस्मृति के रहस्यों से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के रूप को ही अपना स्वह मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब जीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पाश से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीव की मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्वयं की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो जिस प्रकार हम भावना रखते हैं, जिस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही भगवान हमको आदान प्रदान करते हैं। हमारे जितने भी शरीर में स्फूर्ति है वह सब भगवान से आती है। हमारे मन में जितनी भी क्रियाएं हैं भगवान से आती हैं। हमारी बुद्धि में ज्ञान, स्मृति, विस्मृति तीनों भगवान से आती हैं। तो जब जीवात्मा इंद्रिय भोग करना चाहता है तो भगवान उन्हें विस्मृति देते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की। वह जब आध्यात्मिक ज्ञान को भूलेंगे तभी वो भौतिक संसार में मजा करने के लिए प्रयत्नशील हो पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति राजपुत्र हो, जब तक वो ये नहीं भूलेगा कि वो राजा का बेटा है तब तक वो सूखी रोटी नहीं खा सकता। जब वो ये भूल जाएगा कि वो राजा का बेटा है तब उसको सूखी रोटी अच्छी लगेगी। उसी प्रकार से जब तक जीवात्मा को याद रहेगा कि वो भौतिक संसार का है ही नहीं, वो आध्यात्मिक संसार का है, तो भौतिक संसार में वो क्रियाशील हो ही नहीं सकता। तो ऐसी जीवात्मा जो भोग करना चाहती है भगवान उन्हें विस्मृति दे देते हैं। और जो इस भौतिक संसार से छूट के भगवान के पास जाना चाहते हैं, ऐसी जीवात्माओं को भगवान ज्ञान और स्मृति देते हैं और अपने पास वापस बुला लेते हैं। तो उस प्रकार से हमें हमारी चेतना के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान से क्या मांग रहे हैं। नेक्स्ट, यदि येषोपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुर महिम्नि सेवे महीयते। लोकेश प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, महिमा मंडित हो जाता है। तो जिस प्रकार अगर जीवात्मा भगवान को प्रार्थना करेगा कि हमको इस भौतिक संसार से बाहर निकालिए, तो भगवान ऐसी जीवात्मा को अपनी कृपा प्रदान करते हैं। वह माया के चंगुल से छूटता है और ऐसा जीवात्मा अपनी वास्तविक स्थिति में दोबारा स्थित होता है। नहीं तो वो अभी अपनी आध्यात्मिक स्थिति को खो करके भौतिक स्थिति में पड़ा हुआ है। पायल माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
चूंकि श्री भगवान परम ब्रह्म है, अतः उनके रूप, नाम, लीला, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे विभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थला शक्ति के रूप में कार्य करती है, और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंग शक्ति को अंतरंग शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंग शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, श्री भगवान की इच्छा के बुद्धिजीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विगत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण उद्युक्त कर्मी एक ही विगत शक्ति को केवल समाजन द्वारा गर्म करने तथा ठंडे करने हेतु काम में लाया जा सकता है। यहाँ पर भगवान की शक्तियों का वर्णन हो रहा है। हम दोनों तरह की शक्तियां जानते हैं, एक माया शक्ति और एक भगवान की चिन्मय दिव्य शक्ति। एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति माया है, जिनके वशीभूत हम भौतिक संसार में दुख कष्ट भोगते हैं। अंतरंगा शक्ति भगवान की दिव्य शक्ति है, जिसकी मदद से जीवात्मा पुनः भगवान की शरण में आ जाता है और सेवा करता है। अब प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार जो बिजली है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक निपुण इलेक्ट्रीशियन क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके एसी बना देगा, तो आपको ठंडी हवा मिलेगी। और उसी बिजली को यूज करके वो हीटर भी बना सकता है, जिससे आपको गर्म हवा मिलेगी। बिजली वही है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के पास यह शक्ति है, यह बुद्धि है कि वो उसी बिजली को यूज करके गर्म हवा भी दे सकता है आपको और ठंडी हवा भी दे सकता है। तो उसी प्रकार दोनों ही भगवान की शक्ति है, लेकिन जिस प्रकार जीवात्मा का भाव होता है, उस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। अगर जीवात्मा भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, तो भगवान उनकी सहायता अपनी शक्तियों के द्वारा करेंगे। उनके लिए फिर हर वस्तु अंतरंगा है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे, मान लीजिए माइक्रोफोन बहिरंगा शक्ति है, लेकिन प्रभुपाद उसको भक्ति में प्रचार करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही माइक्रोफोन आध्यात्मिक बन गया। अभी आप फोन, इंटरनेट यूज कर रहे हैं भागवत पढ़ने के लिए, यद्यपि भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन वही अभी आध्यात्मिक बन गए, क्योंकि हम भगवत चेतना में आगे बढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भगवान अपनी शक्तियों का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल जीवात्मा को अपनी शुद्ध चेतना से भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा कि भगवान, हम इस भौतिक संसार से छूट के आपके पास वापस आना चाहते हैं। एवं जन्मानि कर्माणि हि आकृतुर अजन्नस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृतपतेः। हीरालाल प्रभु दिख नहीं रहे, माता जी चले। विनोद प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य के लिए भी यज्ञ नहीं, वे हृदय यश है। तात्पर्य भगवान तथा जीव दोनों। तो यहाँ पर बताया है, इसीलिए क्योंकि भगवान की माया शक्ति से छूटने के लिए एकमात्र भगवान की कृपा की आवश्यकता है। इसलिए जो विद्वान पुरुष हैं वो क्या करते हैं, भगवान के ही जन्म कर्मों का वर्णन करते हैं। वैदिक साहित्य भी जिनको जानना चाहते हैं, वैदिक साहित्यों के लिए भी जो इतने आसानी से नहीं जान पाते हैं, वैदिक साहित्यों के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसे भगवान का वर्णन विद्वान पुरुष करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्मों के वर्णन से व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है। वह हृदयेश है। हृदयेश का अर्थ है हृदय के स्वामी। वह हृदय के स्वामी है, हृदय पते। और ऐसे हृदय के स्वामी भगवान का जब श्रवण आध्यात्मिक चिन्मय आत्मा करती है,
तो अपने भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाती है। रविंद्र प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, भगवान तथा जीव दोनों की मूल रूप में आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत है। दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म और तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार यहाँ पर दोबारा से बताया जा रहा है कि यह नहीं समझना चाहिए भगवान के जन्म कर्म साधारण है। जन्म कर्मों में लिप्त होकर व्यक्ति पाप पुण्य भोगता है, लेकिन भगवान के जन्म कर्म सुनने से तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो जिसका श्रवण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता हो, वह स्वयं कैसे फंसा हो सकता है। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन अभी होने वाला है, तो सूत गोस्वामी उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और अगले श्लोक में एक उदाहरण से समझा रहे हैं कैसे भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। सा वा इदं विश्वममोघ लीला सृजति अवति अति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्र षड्वर्गिकं जिग्रहति षड्गुणेशा। सुजाता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान निष्कलुषित होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कलमश नहीं। इंद्रियां उनको प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि वह ऋषिकेश हैं, वह इंद्रियों के स्वामी हैं। और किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य उनको मोहित नहीं कर सकता क्योंकि वह सारे ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्यों के भी स्वामी हैं। तो जिसकी समग्र सृष्टि ही संपत्ति हो, वह उसके साथ कैसे मोहित हो सकता है। तो ऐसे भगवान समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और वह भौतिक कलमश से हमेशा मुक्त रहते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं को अमोघ लीला बोला गया है। अमोघ मतलब पाप रहित, शुद्ध। उनके जितने कार्य हैं, उनकी जितनी लीलाएं हैं, वह अमोघ हैं, वह शुद्ध हैं। और जितनी भी जीवात्मा की क्रियाएं हैं, वह कर्म बंधन का कारण बनती हैं। इसलिए वे इस भौतिक सृष्टि के बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंध का सेवन करे। जैसे मान लीजिए आप दूर से किसी पुष्प का सुगंध लें, तो आप उस पुष्प के साथ संपर्क में नहीं आते, केवल दूर से उसका सुगंध ले रहे हैं। उसी तरह भगवान इस भौतिक संसार में प्रकट है, लेकिन इस भौतिक संसार में लिप्त नहीं है। जैसा कि गीता में भगवान ने बोला है कि कमल का पुष्प पानी में रहता है लेकिन पानी के ऊपर रहता है। उस प्रकार से वह कभी भी पानी के साथ संपर्क में आता ही नहीं है। तो भगवान भी भौतिक संसार से कभी भी संपर्क में नहीं आते, यद्यपि वह हर जगह विद्यमान है, लेकिन भौतिक संसार, भौतिक कलमश उन्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाता है। न चास्य कश्चिन निपुणेन धातुर अवैति जंतु कुमनाश्युति नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतन्वतो नाटचार्यम इवाज्ञा। राकेश ठाकुर प्रभु अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। मुख्य मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एकमात्र पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से सूत गोस्वामी समझा रहे हैं कि भगवान की लीलाएं तो एक नाटक के समान है, एक ड्रामा के समान है। और एक जो निपुण नाटककार होता है, जो निपुण अभिनेता होता है,
उसकी विशेषता ही यह है कि वो इस प्रकार से नाटक करे कि कोई भी उसको पहचान ना पाए, कि वो पूरा का पूरा रोल में उतर जाए, लोगों को लगे हाँ यही विलन है, लोगों को लगे हाँ यही हीरो है। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं कि भगवान की लीलाओं में व्यक्ति को लगता है कि अरे ये तो पूर्ण रूप से ही, जैसे भगवान रामचंद्र, सीता हरण हो गया, भगवान रामचंद्र रोने लगे, बिलखने लगे, जड़ वृक्षों से, जानवरों से पूछने लगे मेरी सीता को तुमने देखा है क्या? तो वहां पार्वती कंफ्यूज हो गई। वह पार्वती शिव जी से बोलती है कि देखो ये भगवान नहीं हो सकते, जो अपनी पत्नी के मुंह में इस प्रकार से रो रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो भगवान शिव ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता पार्वती तक वहां पर मोहित हो गई, समझ नहीं पाई। तो भगवान की लीलाओं को समझना अगर हम भौतिक स्तर पे समझेंगे तो माता पार्वती के लिए भी मुश्किल है। तो हम और आपकी क्या बात है? विनीत प्रभु, यह तात्पर्य का ये अंश पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भौतिकतावादियों की दो कोटियां हैं, सकाम कर्मी तथा मीमांसक। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर उन्मुख होते हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर के कर्तव्य। हरे कृष्ण। दो प्रकार के यहाँ पर व्यक्तियों की बात बताई जा रही है जिसमें समग्र भौतिक संसार के लोग कवर हो गए हैं। एक है सकाम कर्मी, वो अपने कर्मों को ही प्रधान मानते हैं और ऐसे सकाम कर्मी अपने ही कर्मों के अनुसार भगवान के कर्मों को नापते हैं। वो सोचते हैं कि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमको सुख मिलता है, उसी प्रकार भगवान ने जितने अच्छे कार्य किए उनके जीवन में सुख मिला। भगवान ने गंदे काम किए तो भगवान को भी दुख मिला। कल हम एक मंदिर में जा रहे थे, बजरंगगढ़ में, वहां पर एक प्रोग्राम था। लौटते समय वहां पर एक बड़ा जैनियों का मंदिर पड़ता है, तो वहां पर रुके, तो वहां पर उसी प्रकार से प्रवचन चल रहा था। वो बता रहे थे देखिए भगवान भी अगर दुष्कर्म करेंगे तो उन्हें नरक में जाना पड़ेगा। और वो भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे थे कि देखो कृष्ण ने महाभारत में इतने झूठ बोले तो अभी वो नरक में सजा भोग रहे हैं। अभी देखिए कितनी मूर्खता है। भगवान को अपने कर्मों के हिसाब से नापना ये सकाम कर्मियों का सबसे बड़ा अपराध है। वो भगवान को इसलिए कभी नहीं जान पाते। दूसरा है मीमांसा। मीमांसा मतलब है ज्ञान मार्गी, जो कर्मों से ऊपर ज्ञान को समझते हैं लेकिन अपने ही बुद्धि से भगवान को जानना चाहते हैं। वह सोचते हैं हम अपने बुद्धि के बल से भगवान को समझ जाएंगे, भगवान तो ये भौतिक पदार्थ नहीं है। नेति नेति करके वो लोग प्रयास करते हैं कैसे वो भगवान को समझ जाएं। लेकिन जब तक भगवान स्वयं अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे, प्रकट नहीं करेंगे, कोई भी जीवात्मा भगवान को नहीं समझ पाएगा। उनकी लीलाएं इतनी सस्ती नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं जिस प्रकार जादूगर के कर्तव्य बच्चों के समझ में नहीं आते हैं, उसी प्रकार भगवान की लीलाएं इस प्रकार के कर्मी और ज्ञानियों के समझ में कभी भी नहीं आएंगी। राजीव प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वह भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वह भौतिक सत्य से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वह सचमुच अज्ञानी है। हरे कृष्णा। तो उस प्रकार से यद्यपि ज्ञान मार्गी कर्मियों से ऊपर है, लेकिन फिर भी वह सोचते हैं कि क्योंकि भौतिक जगत में कर्म का बंधन, कर्म के गुण होते हैं, तो भगवान कैसे मुक्त होंगे? तो हो सकता है भगवान कर्म ही नहीं करते होंगे। यहाँ जिसका रूप होता है उसको व्याधियां होती हैं, जन्म मृत्यु होती है, तो हो सकता है भगवान का रूप ही नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार से वह यही प्रकार से सोचते हैं कि भगवान रूपहीन है, नामहीन है, कर्महीन है। ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे मानो आंख में मोतियाबिंद है, तो आंख ही को निकाल दो तो मोतियाबिंद कहाँ से होगा? तो उनका सोचना ऐसा होता है कि भगवान का रूप ही ना हो, कर्म ही ना हो, नाम ही ना हो, तो भगवान के अंदर भौतिक कलमश भी ना होगा।
लेकिन उनकी सोच बहुत ही बच्चों जैसी सोच है। भगवान की क्रियाएं दिव्य हैं, भगवान का रूप दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है लेकिन दिव्य है। तो उस प्रकार से जब व्यक्ति समझता है तो भगवान के रूप गुण लीलाओं को ठीक प्रकार से समझ पाता है और भगवान की लीलाओं के अंदर प्रवेश कर पाता है। तो आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी हमारी एक और क्लास है 7:30 बजे से, तो आज प्रश्नोत्तर नहीं ले पाएंगे। कल जिनके प्रश्न है वो लिख के रख सकते हैं, कल प्रश्नोत्तर लेंगे। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत की जय, श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।